नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धान के ताज़ा भाव तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, अभी तक आपने धान नहीं बेचा है तो देखें आने वाले दिनों में धान के भविष्य कैसा रहेगा, धान के भाव में कब तक तेजी बनने की संभावना है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि व्यापारियों भाई और किसान भाई लगातार बासमती के चावल को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं कि आखिरकार बासमती में तेजी कब आएगी। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 7-8 दिन पहले जो धान के भाव 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल तक तेज हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे फिर उसी स्तर पर आ गए, यानी धान के भाव में गिरावट देखने को मिली। गोहाना जैसी मंडियों में 4200 के नज़दीक 11-21 के भाव मिल रहे थे, लेकिन बाकी मंडियों में 4000 की रेंज में 11-21 के भाव चल रहे हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो बाजार में मंदी लेने वाला कोई बहुत बड़ा ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी बासमती चावल की डिमांड जिस तरह से सुस्त पड़ी, उसे देखते हुए बाजार पर दबाव बना और धान के भाव में डाउनफॉल देखने को मिला। किसान भाइयों, और आपको बता दें कि कल बाजार की बात करें तो कल बाजार में जो हल्की तेजी है, शाम को मिली रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की लाइन पर 17-18 सेला चावल और 1509 सेला चावल में बढ़त देखने को मिली है। 1509 सेला चावल 50 रुपये प्रति क्विंटल और 17-18 सेला चावल 100 रुपये प्रति क्विंटल तेज हुआ है। ऐसे में अनुमान है कि आज जैसे ही बाजार खुलेगा, बाजार में थोड़ी रौनक देखने को मिल सकती है। बाजार में 17-18 सेला के भाव 58 तक बोले गए और 1509 की बात करें तो मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लाइन में 1509 के सौदे 5350 तक हुए। सरबती में 44 तक के सौदे हुए, हालांकि 1401 के भाव अभी भी कमज़ोर बने हुए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि 15,909 17-18 की बात करें तो आज जैसे ही बाजार खुलेगा थोड़ी बहुत तेज़ी होने की संभावनाएं कल के शाम की पोजीशन को देखते हुए लग रही है। कि किसान भाइयों, आपको बता दें कि जनवरी महीने तक बासमती के बाज़ार में तेज़ी की संभावनाएं कम जानकार मान रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान से मांग नहीं निकलने के कारण अभी तक बासमती का बाज़ार ठहरा हुआ है। आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते तक ईरान से डिमांड निकलने लगती है, लेकिन अभी तक ईरान से कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला। इसकी वजह से जनवरी में बासमती के धान पर दबाव देखने को मिल रहा है। आगे कैसा रह सकता है बाजार? किसान भाइयों, पिछले 2 सालों से अच्छे भाव मिलने के कारण किसानों ने बासमती की खेती को बढ़ाया। खास तौर पर मध्य प्रदेश के किसानों ने साल 2023 में PV1 धान के भाव 5000 रुपये के ऊपर मिले थे, इसलिए वहां अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में धान का रकबा बढ़ा। लेकिन जिस तरह से PV1 और 1401 जैसी किस्मों के भाव पीटे हैं, किसानों को लागत निकालने के लाले पड़ गए, यानी 1401 और PV1 धान पर किसानों की लागत भी नहीं निकल रही। बासमती की खेती महंगी खेती है, बिना अच्छा भाव मिलने किसान इसे लंबे समय तक नहीं रख सकते, इसलिए लंबी अवधि में तो बाजार सुधार होना ही है। रही बात निकट अवधि की, तो यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा नेगेटिव भी दिखाई नहीं दे रहा। निर्यात और घरेलू खपत का डाटा देखकर कहा जा सकता है कि बासमती चावल की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड ठीक ठाक है। ऐसे में लंबे समय तक बाजार मंदा नहीं रह सकता। जैसे विदेशों में 1-2 बड़े ऑर्डर मिले, तुरंत ही बाजार तेज हो जाएगा। अगर आप इस समय बासमती धान या बासमती चावल का स्टॉक करके बैठे हैं तो आपको कम से कम 20 दिनों तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बाजार निरंतर नीचे की तरफ जाता रहता है तो इसका सीधा मतलब यही है कि विदेशों से कोई बड़े ऑर्डर नहीं मिल रहे। ऐसी स्थिति में आपको अपना धान निकाल देना चाहिए। मौजूदा स्थिति में अगर स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं तो आपको हर दिन बासमती चावल के भाव को लगातार मॉनिटर करना होगा। अगर बाजार में सुधार होता दिखाई दे रहा है तो आप 20 दिनों तक इंतजार कर सकते हैं। अगर बाजार निरंतर गिरता है, नेगेटिव खबर मिलती है, धान के भाव बासमती में गिरावट देखने को मिलती है, तो आप अपना माल निकाल दें। अपने विवेक से अपना माल होल्ड करें। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में इसमें आपको घाटा भी सहना पड़ सकता है। ऐसे में अगर गिरावट बनी रहती है तो अपना व्यापार अपने विवेक से करें। धन्यवाद।